हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, व मन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मख़रजा व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब। वक़ाल तआला फ़ी मौज़िइल आख़र, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान हकीम के अंदर तक़वा की बारहा तलक़ीन फरमाई। आज पूरी दुनिया के अंदर हम एक चीज देखते हैं, हर इंसान चाहे किसी भी मजहब से हो, रंगो नस्ल से हो, वो हमें परेशान, गमगीन, बदहाल, तंगदस्त नजर आता है। आज साउथ अफ्रीका मोज़म्बिक की ये नमपोला शहर के अंदर मस्जिद अल खलील के अंदर जुमा के दिन आपको एक खास कुरान पाक से निस्बत जोड़कर यह बताना है कि हमारी बदहाली, परेशानी, तंगदस्ती कैसे खत्म होगी और अल्लाह तबारक व तआला हमारे गुनाहों को माफ करके हमें रफ़े दर्जात अता फरमा दे, तरक्की और उरूज अता फरमा दे। आज इस चीज को समझने के लिए मुसलमान को कुरान पाक पे गौर करना चाहिए। कुरान पाक के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने आगाज ही में, शुरू ही में ये इरशाद फरमाया, ज़ालिकल किताब ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन। ये वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं है। अब ये किताब जो है, इसके किसी हर्फ में, किसी आया में, किसी सूरा में शुरू करते ही बंदे को अकीदा रखना पड़ेगा कि कुरान पाक के अंदर कोई किसी किस्म की तब्दीली नहीं है, तरमीम नहीं है, और मेरा यकीन इसकी पूरी हर आयत, हर सूरा पर है। फिर उसके बाद अल्लाह ने फरमाया हुदल लिल मुत्तकीन। ये कुरान पाक ला रैब किताब है, इसमें ऐब नहीं है, कोई नक्स नहीं है, लेकिन इसको देखकर, इसको छूकर, इसको पढ़कर किसको हदायत मिलती है? हर बंदे को हदायत मिल जाती तो आज पूरी दुनिया में सिर्फ मुसलमान होते। लेकिन कुरान पाक पढ़ के, छूकर, देखकर उस बंदे को हदायत मिलती है हुदल लिल मुत्तकीन, जिसके अंदर तकवा होगा, यानी अल्लाह का डर होगा। अल्लाह का डर क्या चीज है? क्या अल्लाह का डर के लिए कोई एज है, कोई इसके लिए जगह है? आज हमारे यहां तकवे के लिए एज को रखा गया कि बूढ़ा आदमी तकवे वाला होना चाहिए, जवान आदमी को तकवे की जरूरत नहीं। अच्छा, मस्जिद में बैठ के तकवा होना चाहिए, बाजार में जाके कोई तकवे की जरूरत नहीं। अब हमें जो है कुरान खोल के तकवा होना चाहिए, हमें कारोबार के दौरान तकवे की कोई जरूरत नहीं। हमें जो है टोपी सर पे रख के और औरत बुर्का पहन के बस तकवा, दाढ़ी वाला मर्द तकवे वाला होना चाहिए। जो दाढ़ी नहीं रखता, जो नमाज नहीं पढ़ता, जो बाजार में फिरता है, जो है मुसलमान लेकिन उसे तकवे की जरूरत नहीं, तकवा मस्जिद के साथ जोड़ दिया गया, तकवा दाढ़ी के साथ जोड़ दिया गया, और टोपी के साथ जोड़ दिया गया, बुरके के हिजाब के साथ जोड़ दिया गया। अल्लाह ने फरमाया नहीं, कुरान से उसे हदायत मिलेगी जो अंदर से तकवे वाला होगा, यानी हर हाल में अल्लाह का डर उसके अंदर होगा। तकवा की हर बंदे को जरूरत है और निजात ही का जरिया तकवा है। सहाबा इकराम रिजवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन वो पाकीज़ा हस्तियां हैं जिनको अल्लाह तबारक व ताला ने दुनिया के अंदर फरमाया रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन, कि वो दुनिया में जन्नती हैं। ये सर्टिफिकेट अल्लाह रब्बुल इज्जत हर वली को, हर नेक बंदे को, मुत्तकी आदमी को मरने के बाद जन्नत में जब इंसान जाएगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत उससे पूछेंगे कोई ख्वाहिश का इजहार करो, तो जब ये अल्लाह से कहेगा तू मुझसे राजी हो जा, अल्लाह फरमाएगा मैं तुमसे राजी हुआ, इसलिए जन्नत में लाया। जन्नती को आखिरी तमगा एवार्ड जो मिलेगा वो अल्लाह की रजा होगी। सहाबा इकराम रिजवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन को आज अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो है इस दुनिया के अंदर रजी अल्लाह अन्हु फरमाया। आपके मोज़म्बिक के अंदर मूसा बिन नुसैर रजी अल्लाह रहमतुल्लाह अलैह वो तशरीफ लाए थे और सहाबा इकराम
जो है अमीर माविया रजी अल्लाह तआला के जमाना में, तो उन्होंने इस अफ्रीका के अंदर इस्लाम पहुंचाया था। आप ये देखिए वो सहाबा जो जन्नती हैं, हज़रत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु जिनमें बदरी भी है और नबी अलैहिस्सलाम ने अशरा मुबशरा में भी शामिल किया, और फिर आप वो है जिनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया इन्नल्लाह जअल हक़ अला लिसान उमर लौ काना बादी नबिय्यन लकाना उमर, इतने एवार्ड अता फरमाए। लेकिन आप फरमाते थे कि हर वक्त जो है, रात दिन जो है रोया करते थे कि शायद अल्लाह मुझे पकड़ ना ले और अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है मुझसे नाराज ना हो जाए। और इसकी वजह से जब आपके सामने एक मरतबा तकवे की आयत को पढ़ा गया तो हज़रत जो है मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा और फिर मौलाना यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह ने हयातुस सहाबा के अंदर लिखा कि आपने उस आयत को सुना तो आप एकदम गिर गए और बेहोश हो गए। काफी देर के बाद आपको अफाका हुआ। आपने फरमाया कि मुझे डर लगता है कि अल्लाह ताला मुझे कहीं पकड़ ना ले, काश मैं जो है पैदा ही ना हुआ होता और फिर मुझसे हिसाब ही ना होता। अब आप देखिए वो तकवा के बारे में डर रहे हैं और हम लोग आज आजाद हैं, हमें कोई खौफ नहीं है अल्लाह का, कोई हमें डर नहीं होता। हम खलवत में भी अल्लाह से नहीं डरते और जलवत में यानी अकेले भी अल्लाह से जब होते हैं नहीं डरते, और जब मजमे में होते हैं फिर भी गुनाह करते हैं। तो तकवा ये है कि इंसान बाजार में भी अल्लाह से डरे, मस्जिद में भी अल्लाह से डरे, और जब तन्हा हो तो फिर भी उसका अल्लाह का डर उसके अंदर होना चाहिए। os efeitos positivos que afirma sobre o nível de temor para Allah. Começa a qualificação dos sahabas de Allah al-Majma'in. Chegou ao ponto de Allah subhanahu wa ta'ala dar o certificado, a satisfação de Allah subhanahu wa ta'ala claramente no Coran. Afirma também que Allah subhanahu wa ta'ala explica radiyallahu anhu. O ato de Allah subhanahu wa ta'ala chegar ao nível de mostrar essa satisfação é devido ao temor que eles apresentaram. Vem outros incidentes, a qualquer momento também, seja neste nosso país, Moçambique, se a pessoa optar em temor a Allah subhanahu wa ta'ala, ele também terá os mesmos privilégios de terem a satisfação de Allah subhanahu wa ta'ala. E o temor é este, e quando a gente optar por ela, há ainda a probabilidade e ainda a garantia de acesso ao Jannah. Menciona a passagem de Sahaba de Allah al-Majma'in, entre eles não sabe, mas os outros eventos que são Sahabas de Allah al-Majma'in que tiveram a oportunidade e a sorte de participar da batalha do Badr. E ainda com essas afirmações, também vem na passagem de Amir Mu'minin Umar ibn Khattab que aquele que o Nabi sallallahu alaihi wasallam lhe disse, se houvesse chance também de dar mais uma oportunidade de existir o Nabi na face da terra, o Nabi seria Umar. Mas mesmo assim, vem do Riwayat, onde vem escrito no livro de Zacarias, Rahmatullah, e outro também que ele conta que a passagem dele encontrava-se em maior momento, eles ainda a tirarem lágrimas, a chorar, e por vezes caía no chão, a desmaiar. Ele, quando já ressuscitou do seu desmaio, ele dizia: vale a pena se Allah não desse a minha vida, prometo de conta. Isso, sobretudo, para a gente fazer uma revisão, de gente ver até que nível de temor nós posicionamos. Encontramos ainda, de vez em quando, na congregação, nós ainda manifestamos aquilo que contraria o gesto, exemplo de que é temor de Allah. Seja na solidão, na individualidade, também cometemos aquilo que já rejeita a qualidade de temor de Allah. É verdade que quando a gente alcançar, quando a gente exercer aquilo que é o exigido do temor de Allah, certamente nós devemos ter essas mesmas garantias que Allah explica, aquilo que é o nosso nível que nós temos que puxar até onde nós merecemos de ser daqueles mencionados no corpo daqueles temores de Allah. इंसान की आदत है कि वो नगद चीज को पसंद करता है। वह उखरा तुहिब्बूनहा नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब। अल्लाह तबारक व तआला भी इंसान को जब आखिरत का जिक्र करते हैं, जन्नत का जिक्र करते हैं, तो वह उखरा कह के बताते हैं कि दुनिया में भी आपको मैं ये नेमतें दूंगा, ताकि तुम जो तकवा इख्तियार करोगे या नमाज पढ़ोगे या दीन के साथ चलोगे या इस्लाम पर चलोगे तो तुम्हें आखिरत तो मिलेगी, लेकिन वह उखरा यहां भी तुम्हें अल्लाह ताला नेमतें देंगे। आप देखिए अल्लामा अलूसी रहमतुल्लाह अलैह तफसीर रूहुल मुआनी के अंदर लिखते हैं कि मालिक अशजई रज़ी अल्लाह ताला अन्हो एक सहाबी हैं, वो सरकारे दो आलम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और आपने आकर फरमाया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा बेटा
कैद हो गया है, उसे कुफार ने गिरफ्तार कर लिया है और उसे जेल में बंद कर दिया है, अब हमारा कोई राब्ता नहीं है, आप दुआ फरमाए अल्लाह मेरे बेटे को रिहाई अता फरमाए। आपने पूछा तेरे बेटे का नाम क्या है? उसने कहा सालिम उसका नाम है। आपने फरमाया कि देखो मैं दुआ भी करूंगा लेकिन तुम तकवा इख्तियार करो, अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है तकवे की वजह से तेरे बेटे को रिहा भी कर देगा और उसे रिज्क हलाल भी अता फरमाएगा। और ये पढ़ाकर अब नबी अलैहिस्सलाम ने, अल्लामा आलूसी लिखते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको कहा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये तूने कसरत से पढ़ना है, बहुत ज्यादा पढ़ना है, अल्लाह तेरे बेटा रिहा भी कर देगा और तेरे बेटे को और तुझे बेहतरीन रिज़्क़ अता फरमाएगा। हज़रत मालिक अशजई रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैं घर चला गया। अब आप सोचिए अगर आप में से या हम में से कोई होता कि हजूर कह रहे हैं कि जाओ घर जाके वजीफा पढ़ो, ये आयत पढ़ो और ये अल्फाज पढ़ो और तकवा इख्तियार करो, जेल में कोई वकील करने की जरूरत नहीं, लोगों के पास जाने की जरूरत नहीं, तो हम कहते हैं ये अजीब बात है, हमें तो कोशिश करनी चाहिए, हमें तो चलना चाहिए, कहीं जाके दरवाजा खटखटाना चाहिए। वो सहाबी का यकीन मजबूत था, वो घर चले गए और बीवी से कहा, बच्चों से कहा और अल्लाह का खौफ पैदा करो, तकवा अपने अंदर पैदा करो और ये वजीफा पढ़ो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अब सहाबी ने कसरत से पढ़ना शुरू किया। एक दिन सुबह के वक्त जो है अभी रोशनी नहीं निकली थी कि उनका बेटा जो है बहुत सारे ऊंटों को लेकर उनके दरवाजे पर आया और आके दस्तक दी। जब उन्होंने बाहर निकल के देखा बेटा खड़ा है, उसे गले से लगाया, पीछे देखा ऊंटों की लाइनें हैं, पूछा ये क्या हुआ? चलो चलो नबी अलैहिस्सलाम के पास। उसूल ये है अगर कोई जिहाद में माले गनीमत आ जाए तो 4 हिस्से मुजाहिदीन के होंगे और 1 हिस्सा अल्लाह और अल्लाह के रसूल का होगा। ये खुमस जो है अल्लाह और अल्लाह के रसूल का है। लेकिन अगर कोई आदमी कुफार से छीन कर माल आ जाए और जिहाद में, तो फरमाया कि ये सारा का सारा उस मुजाहिद का होता है। हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये तो तेरा है सारा, और तेरे बाप ने जो तकवा इख्तियार किया और जो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ा, अल्लाह ने उसकी बरकत से तुझे भी रिस्क दिया, रिहाई भी अता फरमाई। और फिर पूछा क्या हुआ था? कि या रसूलल्लाह मैं तो आगे था, उनकी कैद में था, मुझे थोड़ा सा मौका मिला, जब मैं दौड़ा तो एक ऊंट खड़ा था, मैं ऊंट के ऊपर सवार हुआ, बाकी ऊंट भी पीछे खुद हो गए और इस तरह ये रेवड़ लेकर मैं आपकी खिदमत में आ गया। तो ये जो तकवा है ये इंसान को गुनाहों से रोकता है, करता है और दुनिया के हर परेशानी से निजात भी देता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान पाक के अंदर बारहा तकवा के बारे में इरशाद फरमाया। और तकवा खाली ये नहीं है कि इंसान तकवा इख्तियार करे तो इंसान को सवाब मिलेगा, या तकवा इख्तियार करे तो खाली जो है उसको नेक कहा जाएगा, बल्कि तकवा का दुनिया में भी फायदा है, आखिरत में भी फायदा है। दुनिया का नकद फायदा यह है कि अल्लाह तबारक व तआला सूरह तलाक के अंदर, आप सूरह तलाक को अगर सही तरीका से पढ़ें, अल्लाह ने उसके 5 फायदों को बयान किया है और वो 5 फायदे हैं जो हमें दुनिया में चाहिए। मैं चूंकि वज़ाइफ कुरानी उम्मत को बताता हूं और कुरानी वज़ाइफ के जरिए मसाइल परेशानियों का हल बताता हूं, और आज आप देखिए मुझे खुशी है कि मैं उस जगह आया हूं, ये वो इलाके हैं, ये वो मुल्क है जो हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की निस्बत वाले हैं, हज़रत तारिक इब्न ज़ियाद रहमतुल्लाह अलैह के निस्बत वाले हैं। वो ये अफ्रीका के वो बरकजीदा हस्तियां थी और आप लोगों को फख्र होना चाहिए कि आप उनके चाहने वाले, मानने वाले हैं। हम पाकिस्तान इस्लामाबाद से यहाँ आए हैं और ये एक निस्बत है इस्लाम की और कुरान की, और कुरान की निस्बत को जो है इंसान जितना मजबूत करेगा परेशानियां दूर होंगी। अल्लाह ने फरमाया, अज़्ज़ुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, वो फरमाते थे अगर आप चाहते हो कि आपको अल्लाह ताला हर जगह से इज्जत अता फरमाए, जहां आप जाओ, आप अपने शहर में नहीं, यहां तो हाल यह है इंसान की अपनी घर में इज्जत नहीं होती, अपने दफ्तर में इज्जत नहीं होती, अपनी मार्केट में इज्जत नहीं होती, अपने मुल्क में इज्जत नहीं होती। लेकिन अज़्ज़ुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं आप चाहते हो हर जगह आपको इज्जत मिले, और आप चाहते हो हर जगह से आपको रिस्क मिले, आप चाहते हो आपकी हर परेशानियां दूर हो, आप चाहते हो अल्लाह ताला सहूलतें आपको अता फरमाए, तंगियां दूर कर दे,
आप अगर ये सारी चीजें चाहते हैं कि अल्लाह ताला आपको बख्श दे, आपके सारे गुनाहों को माफ कर दे, ये 5 बातें आप बार बार बयान करते थे और फरमाते थे अगर 5 चीजें चाहते हो तो इत्तकुल्लाह, इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरना पैदा कर लो, तकवा इख्तियार कर लो। वो 5 चीजें अल्लाह ने कुरान से जोड़ी हैं, कुरान में बयान फरमाई हैं। पहले फरमाया कि अगर आप चाहते हैं वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा व यजअल लहू मखरजा, फरमाया अगर तुम तकवा इख्तियार करोगे अल्लाह हर जगह से तुम्हारे लिए रास्ते बना देगा। मखरजा कहते हैं हर तरफ से इंसान को सहूलत आएगी, रिस्क आएगा। अल्लाह, ये मखरजा आम है, यानी दुनिया और आखिरत की हर चीज इंसान को हर तरफ से मिलेगी। जिधर जाएगा इज्जत मिलेगी, जिधर जाएगा रिस्क मिलेगा, जो कारोबार शुरू करेगा रिस्क मिलेगा, जो कारोबार शुरू करेगा तरक्की मिलेगी। इंसान को परेशानियां माली हर तरफ से, बंदा कहता है जी मैं फलां मुल्क गया, उस कंट्री में गया, वहां भी काम नहीं चला, फलां काम शुरू किया वो भी नहीं चला, तो अल्लाह ने फरमाया यजअल लहू मखरजा, मैं रास्ते खोल दूंगा हर तरफ से। और फिर रिस्क कितना मिलेगा, व यरज़ुकु मिन हैसु ला यख्तसिब, व यरज़ुकु मिन हैसु ला यख्तसिब, रिस्क ऐसा दूंगा कि तू सोच भी नहीं सकता, तू थोड़ी मेहनत करेगा तुझे बहुत रिस्क मिल जाएगा। और रिस्क को सारी जरूरियात से जोड़ा गया लफ्ज को, ये खाली एक पैसा नहीं है, एक डॉलर नहीं है, बल्कि हर जरूरत की चीज। और फिर फरमाया वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मिन अम्रिही युसरा, जब तुम तकवा इख्तियार करोगे मैं हर काम में तुम्हारे लिए सहूलतें पैदा कर दूंगा, हर काम में सहूलत। कोई काम भी तुम शुरू करोगे रुकावटें नहीं आएंगी, परेशानियां नहीं आएंगी, तंगी नहीं आएगी, तुम्हारे लिए मसाइल पैदा नहीं होंगे। और फिर फरमाया सयजअलुल्लाहु बादा उसरि युसरा, कि मैं तुम्हारे लिए हर तकलीफ के बाद राहत ले आऊंगा। यानी तकवे वाले को भी परेशानी आएगी, उस पर भी बीमारियां आएंगी, लेकिन हर तकलीफ के बाद अल्लाह उसे राहत अता फरमा देगा, अल्लाह ताला उसे फौरन दर्जात बुलंद कर देगा, सहूलत दे देगा। फिर फरमाया वमन यत्तकिल्लाह युकफ्फिर अन्हु सय्यआतिही व युअज़िम लहू अजरा, तुम तकवा इख्तियार करो, मैं युकफ्फिर अन्हु सय्यआतिही, मैं तुम्हारे सारे गुनाह माफ कर दूंगा, व युअज़िम लहू अजरा, और मैं तुम्हें बेहतरीन अजर भी दूंगा। यानी पता चला कि आप चाहते हैं ना, हर बंदा, आप अफ्रीका में बैठे हैं, आप यूरोप वाले से पूछें, आप अमेरिका वाले से पूछें, आप पाकिस्तान इंडिया वाले से पूछें, आप सऊदी अरब वाले से पूछें, हर मजहब वाला, हर मसलक वाला ये चाहता है कि अल्लाह मुझे रिस्क बहुत दे, अल्लाह मेरे लिए सहूलतें पैदा करे, अल्लाह मेरे गुनाह माफ कर दे, अल्लाह ताला जो है मुझे हर जगह इज्जत दिलाए। तो फरमाया इसके लिए तकवा इख्तियार करो, तकवा इख्तियार करो। ये कुरान कहता है, यही अल्लाह का फरमान है। तकवा ऐसी चीज है कि जिसकी बदौलत इंसान से पूरी दुनिया की जितनी भी शैतानी ताकतें हैं, जितनी शैतानी कुव्वतें हैं, वो इंसान से डरती हैं और अल्लाह इनको उनके मुकाबले में कुव्वत और ताकत अता फरमाते हैं। इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब अकामुल मरजान के अंदर नकल फरमाते हैं कि हज़रत इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह, उनके आखिरी उम्र में, बुढ़ापे में, जब वो अपने हंबल बस्ती के अंदर थे और एज उनकी बहुत ज्यादा हो चुकी थी, तो बगदाद के बादशाह की बेटी पर जिन्न आ गया, जिन्नात का असर आ गया और वो मजनून हो गई, पागल हो गई। उसने बहुत से लोगों से कहा इसका इलाज करो, लेकिन उन्होंने इलाज नहीं किया। वो कहने लगे उससे फायदा नहीं हुआ, तो उन्होंने इमाम अहमद के पास भेजा कि आप आ जाएं, आप आकर इसका जो है ना इलाज कर लें, ये ठीक हो जाए, आप जो कहेंगे मैं दूंगा, बादशाह कहता है। तो इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि मैं ज़ौफ की वजह से आ नहीं सकता और मेरे पे बहुत ज्यादा बीमारी है, लेकिन उस बंदे से कहा कि मेरा ये जूता ले जाओ और जाकर जो है उस लड़की जिस पर ये जिन आया हुआ है उसके पास खड़े हो जाओ और खड़े होकर ये जूता यूं उठाओ और ये कहो कि इमाम अहमद बिन हंबल जो वक्त का इमाम है उसका ये जूता है और तुझे ऑर्डर वो देते हैं कि तू निकल जा इसकी बॉडी से, अगर नहीं निकलेगा तो ये जूता तेरे सर पे लगेगा। जब ये जुमला कहा तो वो उसी वक्त उसका जिस्म छोड़ गया और जाते हुए कहने लगा इमाम अहमद ने कहा है इसके जिस्म से निकल जा, अगर वो कहता कि बगदाद छोड़ दा तो मैं पूरा इराक छोड़ के चला जाता।
और जब इमाम साहब का इंतकाल हो गया और फिर बहुत अरसे बाद उस लड़की पर फिर वो चीज आ गई, तो जब जूता उठाया तो उस जिन ने कहा कि अब वो बंदा नहीं रहा जिसके तकवे की वजह से मैं डर के निकल गया था। कि तकवा ऐसी चीज है कि जन्नत जंगल के दरिंदे भी, आप देखिए हजरत मूसा बिन नुसैर इसी अफ्रीका में आए, जंगल के अंदर ऐलान उकबा बिन नाफिर रज़ियल्लाहु अन्हु ने किया कि निकल जाओ, हम यहाँ जंगल में शहर बनाना चाहते हैं, तो जंगल के शेर चीते भी निकल गए। तकवा इख्तियार करें, अल्लाह उसकी बरकत से जिंदगियों में सुकून लाएगा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।